नमस्कार विदुरा जी, इस अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले 12th बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है जो हिस्ट्री से संबंधित है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाभारत के विशेष संदर्भ में। जो दिया गया आज का टॉपिक हमारा है महाभारत के विशेष संदर्भ में। तो ये जो है बिहार बोर्ड 10+2 के एग्जाम में हिस्ट्री का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं इस चीज क्या है। तो प्रश्न जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न जो है मेरा महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बात कर रहा है महाभारत से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महाभारत हुआ क्यों था। महाभारत हुआ क्यों था। महाभारत जो है कौरव और पांडवों के बीच राजनीतिक संघर्ष की कहानी है। ये हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो है शुरू से सिखा रहा है कि इसमें राजनीतिक लोगों ने कैसे किया था। तो ये किसके किसके बीच की संघर्ष की कहानी है, तो कौरव और पांडवों के बीच की कहानी है। महाभारत किस धर्म से संबंधित है, तो महाभारत जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। और हिंदू धर्म के दो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। तो महाभारत में जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाते हुए उन्होंने कहा था, किसका उपदेश दिया था, तो गीता का उपदेश दिया था। तो महाभारत में ये भी चीज बताया गया है कि कर्म को ही प्रधान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था, उपदेश दिया था। अब यहाँ देखते हैं कि गंगा पुत्र जो थे उसमें महाभारत में गंगा पुत्र जो थे वो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वो अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न का शुरुआत करते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन, ऑप्शन ए में दिया है 15 दिन, ऑप्शन बी दिया है 16 दिन, ऑप्शन सी कह रहा है 17 दिन, ऑप्शन डी कह रहा है 18 दिन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 18 दिन। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की। तो हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है कि कवि देता है कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत को सबसे पहले जानते हैं कि महाभारत की रचना किसने की है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि वाल्मीकि। तो आप लोग जानते हैं कि वाल्मीकि किसके रचनाकार है, रामायण के। किसके हैं, रामायण के। यहाँ ऑप्शन बी कह रहा है मनु। तो मनु तो होगा नहीं। यज्ञ वलक्य जो है ये भी होगा नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, महाभारत का रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, वेद व्यास होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संतानु, और ऑप्शन डी कह रहा है शकुनी। तो यहाँ उपाधि की बात की रही है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेरा ऑप्शन ए में कह रहा है शांतनु। शांतनु जो थे। ऑप्शन बी कह रहा है भीष्म, ऑप्शन सी कह रहा है दुर्योधन, ऑप्शन डी कह रहा है शकुनी। तो आप लोग जानते करते हैं कि शकुनी का चाल क्या होता है। तो हम लोग ये भी देखते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, मेरा सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। यानी भीष्म को क्या था प्राप्त, गंगा पुत्र की उपाधि प्राप्त थी। और वे उनको ये चीज उपाधि प्राप्त थी कि वो अपनी इच्छा मृत्यु को ही वरदान प्राप्त था, यानी वो अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, आज के समय कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के हरियाणा का क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा के समीप में पड़ता है ये। तो प्रश्न क्या कर रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो ऑप्शन ए कह रहा है पांडव, ऑप्शन ए क्या कर रहा है पांडव, ऑप्शन बी कह रहा है कौरव, ऑप्शन सी कह रहा है संथाल, ऑप्शन डी कह रहा है मंगोल। तो क्या होगा, मेरा सही आंसर जो होगा पांडवों ने। किसने जीता था, पांडवों ने जीता था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी इसमें अहम भूमिका है। देखिए इनमें पत्नी किनकी थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भीष्म की, ऑप्शन बी कह रहा है युधिष्ठिर की, ऑप्शन सी कह रहा है अर्जुन की, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी, इनमें से सभी की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, इनमें से सभी की पत्नी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी थी। पुराणों की संख्या कितनी थी। तो पुराणों का ऑप्शन ए कह रहा है कि पुराणों संख्या 16, ऑप्शन बी कह रहा है 18, ऑप्शन सी कह रहा है 19, ऑप्शन डी कह रहा है 20। तो पुराणों की संख्या आप सभी जानते हैं कि पुराणों संख्या कितनी है, 18 है।
18 क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण है। और उपनिषद कितने हैं? उपनिषद उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो दो। दो क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य। अब दो में कौन बनाते हैं? तो पहला रामायण आता है। क्या आता है? रामायण। दूसरा क्या आता है? महाभारत। महाभारत। रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि। और महाभारत के कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 8। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर होगा 4। क्या होगा? 4 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ऑप्शन ए कह रहा है शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि 4, ऑप्शन बी कह रहा है 6, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का क्या है? विवाह का उल्लेख है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10 कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो जो ऑप्शन ए कर रहा है कि 3, ऑप्शन बी कर रहा है 4, ऑप्शन सी कर रहा है 5, ऑप्शन डी कर रहा है 6। तो आप लोग जानवे करते हैं वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या क्या है? आंसर में आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि ये बिहार बोर्ड से महत्वपूर्ण, बिहार बोर्ड से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इतिहास के विषय से लिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानवे करते हैं कि फर्स्ट वेद क्या होगा? ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? दूसरा जो है सामवेद। तीसरा क्या है? यजुर्वेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किस वेद का संबंध किससे है। तो सामवेद में आपको पता है संगीत की चर्चा है। किसी चर्चा है? संगीत के संबंध में चर्चा है। और अथर्ववेद में किसकी है? तो जादू टोना की। बार बार एग्जाम में पूछता है कि सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की। और अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? जादू टोना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो है, देखने वाली बात है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है मेरा कि संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी कह रहा है पाली भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी कह रहा है हिंदी भाषा। तो हमेशा पूछ देता है कि कौन सी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए, संस्कृत भाषा में हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सर्वाधिक
तो जो कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ, तो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि नारद स्मृति ग्रंथ। क्या कह रहा है? नारद स्मृति ग्रंथ। ऑप्शन बी कह रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। ऑप्शन सी कह रहा है कि मनुस्मृति। ऑप्शन डी कह रहा है गौतम स्मृति। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। क्या होगा? मनुस्मृति। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्ञान मार्ग। ऑप्शन बी कह रहा है कर्म मार्ग। ऑप्शन सी कह रहा है भक्ति मार्ग। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा मेरा इनमें से सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? पुरुष सूक्त का उल्लेख के बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋग्वेद। ऑप्शन बी कह रहा है यजुर्वेद। ऑप्शन सी कह रहा है रामायण। ऑप्शन डी कह रहा है महाभारत। तो रामायण जो है इसमें तो है नहीं, महाभारत है तो इसमें होगा नहीं। तो सही सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपने 12वीं छात्रों से कहते हैं कि आप लोग जो है सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कर्म करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती कि कर्म करना पड़ता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ता है। तो जय हिंद, जय बिहार।